जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि जो दिल्ली यदि हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं, ठीक है, तो क्या यूपीएससी की तैयारी करने के लिए दिल्ली आना जरूरी है, दिल्ली आना आवश्यक है? दिल्ली के बिना हम यूपीएससी की तैयारी नहीं कर सकते? घर बैठे तैयारी कर सकते हैं क्या? ये जो बहुत सारे जो सवाल हैं, जो एक नॉर्मल जो क्वेश्चन है जो एस्पिरेंट के जो रहते हैं कि हम यह तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी के, लेकिन हमारे पास दिल्ली जाने के पास या कुछ बजट नहीं है, या हम दिल्ली नहीं जा सकते और हमको तैयारी करना है तो दिल्ली को ना हमारी तैयारी हो नहीं सकती, तुम तैयारी कैसे करें? तो ये जो नॉर्मल क्वेश्चन, जो नॉर्मल सवाल जो घूमते रहते हैं यूपीएससी के एस्पिरेंट, यूपीएससी एस्पिरेंट में, तो उनका जवाब ये है कि यदि मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो जो यूपीएससी की तैयारी है ये कहीं नहीं कहती कि आपको दिल्ली आना जरूरी हो, दिल्ली आके ही आप तैयारी में सफल हो सकते हैं। जब तक घर पे रहेंगे या और कहीं शहर में रहेंगे, कॉलेज में जहाँ भी पढ़ते हो, या शहर में रहते हो, छोटी सिटी हो या बड़ी सिटी हो, उसके उसमें आप सिलेक्शन नहीं हो सकता यदि वहाँ पर रहते हो और आपको दिल्ली ही आना पड़ेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी कतई जरूरी नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आज दिल्ली आप नहीं आए तो आपका सिलेक्शन नहीं होता। आप दिल्ली आओ चाहे ना आओ तब भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। जो आज का समय है और इस समय में इतने आपके पास रिसोर्सेस हो गए हैं इंटरनेट के माध्यम से, या आपको जो भी रिसोर्स की जरूरत है, आपको ऑफलाइन चाहिए तो आप डिलीवरी कर सकते हैं। इन सारी चीजें हैं। और कोचिंग की रही बात, कोचिंग की, जब कोचिंग की बात करते हैं तो कोचिंग में भी इतनी फैसिलिटी आपको हो गई है कि आप ऑनलाइन घर बैठे मोबाइल पे लैपटॉप पे भी क्लास ले सकते हैं। किसी कोई भी कोचिंग है तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आप कोचिंग नहीं भी करते हैं तब भी आप घर बैठे, आपके पास इतना रिसोर्स है, बुक्स हैं कि आप उनसे पढ़ के तैयारी कर सकते हैं। आपको किसी की भी यदि मतलब दिल्ली आने की बिल्कुल भी आपको जरूरत नहीं है। हाँ, यदि आपको किसी से गाइडेंस चाहिए तो गाइडेंस भी आपको ऑनलाइन ही मिल जाएगी। तो आपको ऐसा नहीं है कि आप यदि घर पे रहते हो, घर पे बैठ के तैयारी करते हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा और आप यूपीएससी की तैयारी नहीं कर सकते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप घर पे रहकर भी यूपीएससी की तैयारी कर सकते हो, यूपीएससी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। उसके लिए हमें जो जिन बातों को फॉलो करना है वो तीन चार ये हैं कि जैसे आप किसी भी छोटे शहर में रहते हो, पहली बात तो ये कि यदि आप दिल्ली आने के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं, आपके यदि फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है और आप दिल्ली में रहकर यदि आप उसको पूरा अफोर्ड कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, दिल्ली भी आ सकते हैं। आप दिल्ली में हॉस्टल में रहिए, कहीं भी आप रूम लीजिए तो वहाँ पे रहिए। कोचिंग यदि आपको जाना है, नहीं जाना है तो आप कोचिंग में जाइए, या नहीं जाना है तो नहीं जाइए, ठीक है। और आपको रूम पे रह के पढ़ाई करना है तो आप रूम पे रह के पढ़ाई कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो भी बुक्स लेनी है, आपको जो भी रिसोर्सेस है, किसी कोचिंग की टेस्ट सीरीज लेनी है, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, टेस्ट लगाइए और आप घर बैठे भी मतलब अपनी रूम में बैठ के भी आप स्टडी कर सकते हैं, या फिर लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिए। तो ये तो एक नॉर्मल है जो कि हर कोई करता है, ठीक है। कोई कोचिंग जाता है तो कोचिंग भी जाना चाहिए, ठीक है। यदि कोई कोचिंग नहीं जा रहा है तो बिना कोचिंग के तैयारी कर रहा है। लेकिन यदि कोई घर पे तैयारी कर रहा है तो घर पे तैयारी वो कैसे कर सकता है, ठीक है। दिल्ली जैसा उसको जो माहौल चाहिए, या माहौल तो नहीं कह सकते क्योंकि माहौल तो एक अलग बात होती है। माहौल का कोई मतलब नहीं है। माहौल मतलब क्या? माहौल का मतलब क्या कि ऐसा माहौल कि अच्छा तुम चाय पीने जा रहे हो दोस्तों से, चलो गाड़ी उठाई, तीन चार दोस्त बैठे, उसने अपनी स्कूटी पकड़ी या उसने अपनी गाड़ी ली और चाय पीने जा रहा, 2 घंटे चाय पी रहे हो, चाय चर्चा हो रही है, बात हो रही है, इस तरह का माहौल चाहिए। या फिर मतलब पढ़ाई के नजरिए से आप बात कर रहे हो तो उसका एक बात ये है कि आप यदि घर पे रह रहे हो और घर पे पढ़ाई कर रहे हो तो घर पे आपके लिए सॉल्यूशन ये है कि जैसे आपको कोई भी रिसोर्स की जरूरत है, मान लो, ठीक है, तो आप रिसोर्स जो भी आपको चाहिए तो वो तो आप ऑनलाइन ले सकते हो, ऑर्डर कर सकते हो, आपके पास घर पे आ जाएगा, आप उसको पढ़ेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यदि आप कोचिंग लेना चाहते हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कोचिंग तो ऑनलाइन मिल रही ना, कोचिंग कोचिंग तो आप मिल रही ना। आपको कुछ अपने साइड से भी एफर्ट लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं आपको हर चीज बनी बनाई नहीं मिल जाएगी, अच्छा सब कुछ आपको ऐसा नहीं है कि हर कोई नोट्स मिल जाएगा, कोई बुक्स मिल जाएगी जो आपको रातों रात पढ़ के आप आईएएस बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको बुक्स को पढ़ के, नोट्स को पढ़ के खुद से ही आपके नोट्स बनाने होंगे जो आपको फायदा करेंगे। और आपको, क्योंकि किसी के नोट्स पढ़ के आप टॉपर नहीं बन सकते, आपको खुद के नोट्स बनाने होंगे अपनी भाषा में, अपनी कैसी लैंग्वेज में कि आपको आपको समझ में आ जाए, ताकि शॉर्ट में, ठीक। ऐसा नहीं है कि आप दूसरों के नोट्स पढ़ के टॉपर बन सकते हैं। तो वो तो होगा ऐसा कि आपको रिसोर्स की रही बात। लेकिन रही बात आपको गाइडेंस चाहिए या फिर कोचिंग के लिए ऑनलाइन चाहिए, तो यदि आप घर पे बैठे हैं तो घर पे आप ऑनलाइन यदि कोचिंग करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन कोर्स किसी भी कोचिंग का खरीद सकते हैं, आप कोचिंग में ज्वाइन कर सकते हैं। तो ऐसा तो है नहीं आप घर बैठे कोचिंग नहीं कर सकते, आपको पूरा माहौल मिलेगा। यदि आपके पास लैपटॉप है
ठीक है। तो आप लैपटॉप पे क्लास लीजिए, अपने पास मोबाइल है तो मोबाइल पे लेक्चर लीजिए, और बाकी जो सर पढ़ा रहा है उसको आप पढ़ ही रहे हैं, और उसके अलावा जो भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जो भी एनसीईआरटी हैं, उनको आप अच्छे तरीके से अपने हिसाब से पढ़ रहे हैं। और जब अपन कोचिंग तुम ले रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं तो गाइडेंस तो मिल ही रही है उन टीचरों से, कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो आप घर बैठे तो वही पढ़ रहे हो ना। तो ये कहाँ लिखा है कि नहीं दिल्ली आने पर ही आपको मिलेगा। और रही बात जब टेस्ट सीरीज की, तो टेस्ट सीरीज की जब बात करते हैं तो टेस्ट सीरीज भी आप ऑनलाइन ही ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसा तो है नहीं। हाँ, बस आपके अंदर ईमानदारी होनी चाहिए कि यदि टेस्ट सीरीज में जैसा कि फॉलो होता है, जब हम क्लासरूम में जाते हैं कि उसमें अपन ने जैसे अंदर इंटर किए, 3 घंटे का समय है, यदि 3 घंटे का, तो आप 3 घंटे से पहले वही फॉलो समय अपने घर पे कीजिए। ऐसा नहीं चलो अपन ने घर पे आप कर रहे हो टेस्ट सीरीज ले रहे हो और आप उसी एक टेस्ट को पकड़ के 4 घंटे बैठे हो, 5 घंटे कर रहे हो, तो वो तो आपको समय नहीं मिलेगा जो डीएल वाला एग्जाम होगा। तो आप उसी तरीके से अपने अपने अंदर ऑनेस्टी दिखाते हुए आपको उसी टाइम को फॉलो करना है। तो आप खुद अपने लिए ईमानदार बनेंगे तब आपके लिए फायदेमंद होगा। वो तो ऐसा कहीं नहीं है कि आप दिल्ली आकर ही आपको, जो दिल्ली में आपको रहकर पढ़ना है, ऐसा तो नहीं है दिल्ली में आकर तो घूमना है। आपको यदि कोचिंग जा रहे हो तो कोचिंग क्लास में जाओगे, रूम पे आओगे, रूम पे पढ़ोगे, लाइब्रेरी जाओगे। घर पे रहेंगे तो घर पे आप ऑनलाइन क्लास लोगे, बाकी टाइम अपना जो भी पढ़ाई का टाइम है आपने जो भी सेट किया हुआ है, अपने जो टाइम टेबल बनाया हुआ है उसको फॉलो करके आप पढ़ाई करोगे। तो आपका टाइम तो पूरा यूटिलाइज हो ही रहा है ना पढ़ाई में। तो चाहे दिल्ली में रहो चाहे घर पे रहो, ठीक है। आपको घर पे भी आपको रिसोर्स मिल रहा है, यहाँ भी रिसोर्स, यहाँ भी कोचिंग यदि करना चाहते हो तो यहाँ भी कोचिंग ऑनलाइन, यहाँ भी कोचिंग ऑनलाइन मिल रही है। यदि आप दिल्ली में भी आते हैं तो दिल्ली में भी ज़्यादातर बच्चे ऑनलाइन ही कोचिंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि सब ऑफलाइन ही जा रहे हैं, ज़्यादातर बच्चे ऑनलाइन ही कर रहे हैं। ऑनलाइन को समय की बचत होती है। आपने देखा होगा यदि दिल्ली में कोई बच्चा है यदि वो तैयारी कर रहा है तो 1 घंटे उसका जाने का समय, 1 घंटे उसका आने का समय ऑफलाइन में, 2 घंटे का, लेकिन इस टाइम को आप कितनी अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो। आपका करंट अफेयर्स पोर्शन है वो भी खत्म कर सकते हो इतने टाइम में, तो और टाइम बचेगा अपने पास। तो ऑफलाइन कोचिंग से कितना बेटर है कि आप ऑनलाइन कोचिंग करो, तो वो तो घर बैठ के भी कर सकते हो। आपको घर बैठे और भी सारी चीज़ें फैसिलिटीज मिलेंगी। आपको घर पे खाना जो भी है बना बनाया मिल जाएगा, आपको किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि आप यहाँ पे आते हैं तो आपको फिर तो यदि आप बनाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि फिर नहीं बनाना तो आपको फिर मैस है होटल वहाँ से खाना होगा। तो ये सारा एक वो है कि इस तरीके से आप घर पे बैठ के भी तैयारी कर सकते हो, दिल्ली में भी तैयारी कर सकते हैं, ऐसा कहीं नहीं है। और कैसा कहीं नहीं कि आप दिल्ली में रहकर तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। आजकल जितने और सिलेक्शन बच्चे को हो रहे हैं, बहुत सारे उसमें रहते हैं जो घर बैठ के तैयारी कर रहे हैं, या फिर अपने कहीं भी जब जॉब करते हैं, या फिर कहीं और दूसरे दिल्ली के अलावा किसी दूसरे शहर में किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर अपना कॉलेज कर रहे हैं, या और कहीं भी रह रहे हैं, तो वहाँ से भी बैठ वो अपने रह के तैयारी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सब दिल्ली में आ रहे हैं। हाँ, यदि आपको कभी कभी महसूस होता है कि नहीं दिल्ली आना चाहिए, तो दिल्ली आने का समय तो आपको मिलेगा ही ना, क्योंकि यदि आप पेपर देने आओगे, मान लो मेंस देना है, और आप यदि सोच रहे हैं दिल्ली से देना है तो आप दिल्ली से आके मेंस दे सकते हो, इंटरव्यू आपका दिल्ली में ही होना है, ठीक है। यदि आपको लगता है कि नहीं मैं तैयारी अपनी कंप्लीट हो गई है, तो फिर उसके बाद आप आ सकते हो दिल्ली टेस्ट सीरीज के लिए, टेस्ट सीरीज देने के लिए आ सकते हो। आपको अपना जो भी आपने पढ़ा है उसको देखने के लिए, भाई कितना हमारा मतलब जो है मैंने दिया है उसका कितना आउटपुट निकल रहा है, कितनी तैयारी है हमारी, तो उस तरीके से आप चेक करने के लिए देखने के लिए आप आ सकते हो, अपनी टेस्ट सीरीज दे सकते हो। तो इस तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से नहीं, घर बैठे बिल्कुल तैयारी होती ही नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप घर बैठे भी तैयारी कर सकते हैं। और रही बात सेल्फ स्टडी की, सेल्फ स्टडी का मतलब ये नहीं होता कि नहीं यदि कोई हम अकेले पढ़ रहे हैं, मान लो हमने कोचिंग ज्वाइन नहीं की है तो वही सेल्फ स्टडी है। यदि कोई बंदा कोचिंग भी करता है तब भी वो सेल्फ स्टडी तो करता ही है, क्योंकि वो कोचिंग के अलावा भी तो अपने घर में पढ़ रहा है ना, तो वो भी सेल्फ स्टडी है ना, तो वो सेल्फ स्टडी तो कहलाएगी। तो इसका मतलब ये नहीं सेल्फ स्टडी की नहीं, सेल्फ स्टडी भाई मैंने ही सब पढ़ लिया, मैंने ही सिलेबस देख लिया, मैंने ही सब देख लिया कि अच्छा ये टॉपिक है, ये सिलेबस है, इतने पेपर, ये वो पूरी कोचिंग का जो भी पूरा यूपीएससी का है मैंने किया, मैंने किसी सर से किसी टीचर से कोई कभी कुछ नहीं पूछा और मैंने पूरा कर लिया, ये सेल्फ स्टडी है क्या? सेल्फ स्टडी तो मतलब तुम खुद पढ़ रहे हो, इसका मतलब ये है कि और आप गाइडेंस कहीं ना कहीं से लोगे ना, ऐसा तो ना कोई अपने ईश्वर से बन के ऊपर से इतनी दिव्य शक्ति है किसी के पास कि नहीं उसको सब जानकारी हो गई, ऐसा तो है नहीं। कहीं ना कहीं से तो गाइडेंस लेता है कोई, किसी यूट्यूब पे इतना सारा पड़ा हुआ है रिसोर्स, आप कहीं ना कहीं से किसी टीचर से उसके वीडियो देखते हैं तो आप कहीं ना कहीं गाइडेंस लेते हो ना, अच्छा हमें ऐसे पढ़ना है, ऐसे तैयारी करनी है, इतने सब्जेक्ट होते हैं, इतने पेपर होता है, ये ऑप्शनल ऐसा ऐसा, तो कहीं ना कहीं तो आप गाइडेंस मिल रही ना। ऐसा तो नहीं है सब आपको अंतरात्मा से ही सब कुछ पता चल रहा है, अपने आप ही पता चल रहा है, तो ये ऐसा नहीं है। सेल्फ स्टडी के बारे में जो भी ऐसी अफवाह है सेल्फ स्टडी होती है, और कोई टॉपर बोलता है मैं सेल्फ स्टडी किया, भाई सेल्फ स्टडी का मतलब होता क्या है? ऐसा नहीं है सेल्फ स्टडी का मतलब कि नहीं जो भी है तो हम
खुद ही सब कोई ऊपर से लेके सारा हमने सभी पढ़ लिया, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं आप लोग भी बेसिक जब स्टार्ट करते हो तो कहीं ना कहीं गाइडेंस तो लेते ही हो कि भाई यूपीएससी है क्या। कई लोगों को सिलेबस के बारे में पता नहीं रहता, कई लोगों को पता नहीं रहता भाई प्रीलिम्स में कितने पेपर होते हैं, मेंस में प्रीलिम्स में क्या पेपर होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप घर बैठ के भी बहुत अच्छे तरीके से भी तैयारी कर सकते हैं। ऐसा कहीं भी ऐसा नहीं है कि आप दिल्ली आकर ही तैयारी करेंगे। हाँ, आपको यदि आना है और आप इतनी अफोर्ड कर सकते हो यहाँ का रहना खाना पीना, तो आप आइए, बड़ी दिल्ली में रहिए, ठीक है। पढ़ना अपने घर पे भी रहिए, छोटे जहाँ भी आपका छोटा शहर है या बड़ा शहर है या घर पे भी हो, तो जहाँ भी आप रह रहे हैं तो वहाँ भी आप तैयारी कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप दिल्ली आपको आना ही पड़ेगा, ठीक है। दिल्ली आने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बढ़िया घर पे रहिए, वहाँ पे अपने जो भी ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करिए। यदि आपको ऑनलाइन कोचिंग नहीं भी करना है तो भी आप इंटरनेट के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से भी देख सकते हैं कि किस सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक और हमें क्या स्ट्रेटजी हमारी होनी चाहिए, हमें कैसे पढ़ना है, कितने एग्जाम होते हैं, तो उसको हमें फॉलो करना चाहिए। हमें अपनी यूपीएससी का सिलेबस है उस पर डटे रहना चाहिए। उसको सिलेबस को पूरा एक बार अच्छे से पढ़ो, उसको याद करो, अच्छा ये सिलेबस है, ये टॉपिक हमें इन चीज़ों को कवर करना है, इन सब्जेक्ट को कवर करना है। इसके साथ हमें जो PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, उनको भी हमें अच्छे से फॉलो करना चाहिए। किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन और कैसा पूछा जा रहा है और उनके जो सॉल्यूशन है उसको भी हम देखें, ठीक है। इस तरीके से अपनी तैयारी को और अच्छा तरीके से बना सकते हैं। तो हमें किसी तरीके से ऐसा हो, मतलब तैयारी अच्छी हो सकती है। ऐसा नहीं है कोचिंग आओगे तो आपको सारी चीज़ें कोचिंग वाले करवाएंगे, आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। सिलेबस आपको याद करना होगा, आपको BYQ देखने होंगे और एक आंसर राइटिंग है खुद ही करनी होगी, ठीक है। और रही बात जब घर पे रहते हैं तो आपको 3-4 दोस्तों की जरूरत पड़ती है, तो ऐसे दोस्त बनाइए ऑनलाइन भी, या आपका ग्रुप जो भी है कि जहाँ अपनी आंसर राइटिंग करें तो आप उसको एक भेज सकें और वहाँ से रिव्यू आ सके, अच्छा कि हाँ अच्छा लिखा है या जो भी उसमें गलत है तो आपको बता सके। ऐसे तैयारी कर रहे हो तो आप ऑनलाइन रह के और अपने घर पर रह के भी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इस तरीके से लिंक बना के यदि आप ग्रुप बनाते हैं और अपना आंसर राइटिंग का हर कोई अपना जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहा है तो उसको आप भेज सकते हो दूसरे की आंसर राइटिंग कॉपी, वहाँ पर आप चेक करके दे सकते हो और दूसरे से उसकी कॉपी में क्या अच्छा है वो भी सीख सकते हो। और सबसे बड़ी बात है टॉपर्स कॉपी देखिए, चाहे इंग्लिश मीडियम की हो चाहे हिंदी मीडियम, कोई भी मीडियम में तैयारी कर रहे हो, उससे आपको क्या मिल रहा है सीखने को वो सीखिए और आप उसमें क्या ऐड कर सकते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने नज़रिए से, अपने अपने तरफ से, और आपको उससे भी ज़्यादा नंबर लाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि मैं इससे और अच्छा कैसे करूं ताकि इससे अच्छे नंबर लाएं। तो इस तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। और बहुत लोगों के ऐसे सवाल रहते हैं कि भाई यूपीएससी के लिए दिल्ली आना है, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, यदि आपको आपकी इच्छा है और आप आ सकते हो तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यदि कोई नहीं आ सकता, कोई अफोर्ड नहीं कर सकता यहाँ का रहना खाना पीना खर्चा, तो आप घर रह के भी तैयारी कर सकते हैं। यार इतने सस्ते सस्ते बैच भी आ रहे हैं बहुत सारी कोचिंगों के, तो आप ले सकते हो और घर पर रह कर तैयारी कर सकते हैं। तो मेरा आज का जो वीडियो बनाने का पर्पज़ था कि बहुत लोग कन्फ्यूजन में है कि यार मुझे तैयारी के लिए दिल्ली आना है, तो ऐसा नहीं है, आप घर बैठ के भी तैयारी कर सकते हो। दिल्ली आने की कोई ऐसा ज़रूरत नहीं है, कोई आना चाहे तो आ सकता है। तो इस तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा हो और कुछ आपको फ़ायदा हुआ हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो आता है तो अब तक वो आसानी से पहुँच जाए। दोस्तों, जय हिंद।